नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने क्लास शुरू करेंगे मैथ की। उसमें टॉपिक चला था अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात में जैसे दो गिलास दे रखे हो, जैसे या कोई दो पात्र दे रखे हो, उसमें दूध और पानी का जैसे मिश्रण दे रखा हो। पहले गिलास में मिश्रण अलग दे रखा हो 3:4 जैसे, और दूसरे अनुपात गिलास के अंदर अनुपात और दे रखा हो मिश्रण दूध और पानी का। तो इन दोनों अनुपातों को मिलाकर किसी तीसरे बर्तन में डालने पर क्या अनुपात होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने हल किए पिछली वीडियो में। आज इस वीडियो में अपने हल करेंगे जैसे दो पात्रों जैसे पात्रों में जल या पानी का मिश्रण दिया हो, उनका अनुपात दे रखा हो, और पूछ ले कि इन दोनों पात्रों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं कि नया मिश्रण यानी डैश अनुपात दे दो, 2 या 4 अनुपात हो जाए, 2-4 अनुपात हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले तो अपने कैसे हल करेंगे। शुरू करते हैं क्लास। अनुपात अनुपात समानुपात। जैसे दो मिश्रणों में मिश्रणों में जिंक व तांबे का अनुपात 3:2 तथा 7:3 है, तो इन दोनों को दोनों मिश्रणों को किस अनुपात किस अनुपात में मिलाएं कि मिस जिंक व तांबे का मिश्रण मिश्रण 2:1 हो जाए। यानी दो पात्र है, मान लो उनका मिश्रण, उनके अंदर मिश्रण भरा हुआ है जिंक और तांबे का। जैसे ये पात्र है, इसके अंदर जिंक प्लस कॉपर यानी तांबा। इसके अंदर अनुपात दे रखा है, जिंक का अनुपात दे रखा है 3 और कॉपर का दे रखा है 2। दूसरा पात्र है, उसके अंदर जिंक प्लस कॉपर का अनुपात दे रखा है 7:3। ठीक है, ये पहला पात्र है और ये दूसरा पात्र है, यानी दो पात्र है। कोई दो गिलास है, उनके अंदर जिंक व कॉपर का मिश्रण दिया हुआ है, यानी जिंक और तांबे का। पूछ रहे हैं कि इनको किस अनुपात में
किस अनुपात में मिलाए कि ये तीसरे पात्र के अंदर अनुपात 2:1 हो जाए, यानी जिंक हो जाए 2 और कॉपर हो जाए 1। यानी ये पूछ रहा है कि इनको किस अनुपात में मिलाए कि ये 2:1 हो जाए, नया अनुपात है इतना हो जाए, इनको किस अनुपात में मिलाए। तो अपने क्या करेंगे, इसको अपने इनका कुल मिश्रण कितना हुआ, पहले पात्र का 3 और 2 5, और दूसरे पात्र का मिश्रण कितना हुआ 7 और 3 10, और इस ये मिश्रण कितना हो जाएगा 2 और 1 3। अब इसमें अपने पहले पात्र को देखो, पहले पात्र में अपने जिंक को 3/5 लिख सकते हैं, क्योंकि कुल मिश्रण 5 है और 5 में से जिंक कितना है 3, तो कॉपर कितना है पहले पात्र में 2, 2/5 इस तरह लिख सकते हैं। और दूसरे पात्र में जिंक कितना है 7, कुल मिश्रण कितना है 10, कॉपर कितना है 3 और कुल मिश्रण कितना है 10। और किस अनुपात में मिलाए इसको अपने अलग निकाल लेते हैं, कितना है जिंक कितना है 2, कुल अनुपात कितना है इनका 3, 3 में से जिंक कितना हो गया 2, तो कॉपर कितना होगा 1/3। अब अपने क्या करेंगे, मिश्रण का नियम, मिश्रण का नियम, इसमें क्या करेंगे, या तो जिंक जिंक ले लो या कॉपर ले लो, या तो अपने जिंक लेंगे या लेंगे कॉपर। अब जिंक अपने पास क्या है, पहले पात्र में 3/5 और दूसरे पात्र में जिंक कितना है 7/10, दूसरे पात्र में कितनी है जिंक 7/10। बीच में कौन सी वैल्यू रखेंगे, जो हो जाए, यानी कितना अनुपात हो जाए, तो अपने ये जो जिंक का अनुपात है 2/3। अब क्या करेंगे, तिरछा घटाना, यानी तिरछा घटाने पर, तिरछा घटाने पर, यानी इस 3/5 में से 2/3 घटाएंगे और इधर 7/10 में से 2/3 घटाएंगे। तो घटाने का क्या सिस्टम होता है, इनका तरीका होता है 2/3 माइनस 3/5। पहले अपने ये वाली सीरीज हल करेंगे, 3/5 2/3, 2/3 के अंदर से 3/5 घटाएंगे, या अपने को इस तरह लिख सकते हैं इसको 3/5 माइनस 2/3। जब बटा में वैल्यू हो और चिन्ह बीच में माइनस का हो या प्लस का हो, तो हमेशा बटा वाली संख्या का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसमें क्या है 5, इस वाली संख्या में क्या है 3, 5 और 3 दोनों ही वैल्यू अलग अलग हैं, क्यों, एक पाड़े में से नहीं कटेगी, इसलिए दोनों ही अलग अलग है, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा 15, एलसीएम आ जाएगा
15, 5 और 3 15, 5 दिए 15, 15 में 5 का भाग दिया तो 3, 3 का 3 से गुणा करेंगे 3 दिया 9 माइनस 3 का 15 में भाग दिया 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, आंसर आया 1/15। 10 में से 9 गए तो कितना बचा? 1/15। तो ये इस वाली सीरीज का हल हुआ है, तो अपने यहां लिखेंगे 1/15, 1/15। और इस समीकरण का हल करेंगे इसी तरह, तो अपने 7/10 माइनस 2/3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 10 भी अपने अलग वैल्यू से कटेगा और 3 अलग वैल्यू से कटेगा, तो 10 7 23, एलसीएम आया 23। 23 में 10 का भाग दिया तो कितना आया? 3, 3 को 7 से गुणा करेंगे 7 तिया 21, 3 का 30 में भाग दिया तो कितना आया? 10, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 20, 10 दूना 20। यहाँ क्या बचा? 21 में से 20 गया 1/30, 1/30। तो अपने यहाँ लिखेंगे 1/30। एक बटा 30। अब ये अपने पास अनुपात आ गया, ये अनुपात आ गया। अब इनका क्या करेंगे? तिरछा गुणा करेंगे, यानी बज्जर गुणा, बज्जर गुणा, बज्जर गुणा यानी तिरछा गुणा। तो 15 एकम 15, 15 को इधर गुणा होगा तो 15 एकम 15, 30 का इधर गुणा होगा तो 30 एकम 30। अब ये काट लो, एक पाड़े से कट रहा है। 15 एकम 15 और 15 दूना 30। तो जिंक और तांबे को किस अनुपात में मिलाएंगे? 1:2 के मिश्रण में मिलाएंगे। एक अगर जिंक लेंगे तो 2 लेंगे तांबा। अगर 1 किलो जिंक लेंगे तो 2 किलो क्या लेंगे? तांबा। तभी तो अपना ये मिश्रण हो पाएगा 2:1। तभी तो ये मिश्रण हो पाएगा 2:1। जब अपने 1:2 यानी ये 1:2 का मिश्रण अगर मिलाएंगे तो ये नया मिश्रण हो पाएगा 2:1। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो अपने कैसे हल करेंगे? एक वैल्यू लेंगे, या तो जिंक लेंगे या लेंगे तांबा। जब इस क्वेश्चन के अंदर ये तो था जिंक और तांबा, जब इनकी वैल्यू यहां रकम चेंज कर दी जाए, यहां अनुपात चेंज कर दिया जाए, पहले पात्र के अंदर अनुपात कर दिया जाए 1:2 और दूसरे के अंदर अनुपात कर दिया जाए 2:3, तो इनका मिश्रण कितना होगा? 5:8 में मिला दिया जाए तो किस अनुपात में मिलाए कि ये 5:8 नया मिश्रण बन जाए? तो अपने हल कैसे करेंगे? जैसे एक ये पात्र है, इस पात्र के अंदर 2 पात्र हैं, 2 पात्र के अंदर पहले पात्र में अनुपात कितना है? तो 1:2 जिंक और तांबे का अनुपात है, और दूसरे पात्र में 2:3 जिंक और तांबे का अनुपात है। तो पहले पात्र का मिश्रण कितना हुआ? 3, 2 और 1
3 और दूसरे पात्र का मिश्रण कितना हुआ 5, 2 और 3 5। ये हो पहला पात्र और ये है दूसरा पात्र, यानी दो कोई गिलास है या दो कोई टब है या दो कोई बर्तन है। और ये नया कौन से मिश्रण में मिलाए तांबे और जिंक को कि 5:8 हो जाए। और इसका मिश्रण कितना है 5 और 8 का, 5:8 हो जाए। तो ये मिश्रण कितना हुआ 8 और 5 13। ये है जिंक और ये है कॉपर, ये है जिंक और ये है कॉपर, जिंक और कॉपर। अब अपने पहले पात्र के जिंक और कॉपर को किस तरह लिख सकते हैं। जिंक कितना है अपने पास 1 और कुल मिश्रण कितना है 3, तो इस जिंक को अपने इस तरह भी लिख सकते हैं। और कॉपर को कैसे लिखेंगे, कॉपर को C से लिखेंगे और कॉपर कितना है 2, कुल मिश्रण कितना है 3, 2/3। और इस दूसरे पात्र के अंदर कैसे लिखेंगे अपने जिंक को, कुल मिश्रण कितना है 5, 5 में से जिंक कितना है 2 और दूसरे पात्र में कॉपर कितना है 3 और कुल मिश्रण कितना है 5। इसी तरह जिंक को मिश्रण में मिलाना है तो कुल जिंक कितना है 5, 13 में से कितना है 5 और कॉपर कितना है 13 में से 8। अब क्या करेंगे, यहां तक अपने इनकी वैल्यू जैसे क्वेश्चन में दी हुई थी अपने वैसे की वैसे लिख ली। बस इतना किया है कि इन कुल मिश्रण को अपने जोड़ के लिखा है कि पात्र में कुल कितना मिश्रण है, तो अपने इन पात्रों को मिश्रण जोड़ के लिख लिया और बटा में वैल्यू बना दी। अब क्या है दूसरा स्टेज क्या होता है इसके अंदर, जैसे या तो इनमें से जिंक उठा लो या उठा लो कॉपर, हमेशा एक ही वैल्यू उठानी होगी। या तो कॉपर उठाओ, इनमें से कॉपर एक ही वैल्यू होनी चाहिए सभी, या इनकी एक ही वैल्यू। जिंक उठा लो, अपने कौन सी वैल्यू उठाएंगे जिंक को, यानी जिंक को पहला पात्र और दूसरा पात्र। पहले पात्र अपने कॉपर उठाते हैं, जिंक से तो पहले वाला क्वेश्चन किया था, अब अपने कॉपर उठा लेते हैं। कॉपर यानी तांबा, कॉपर यानी तांबा। तांबा पहले गिलास में तांबा कितना है 2/3 और दूसरे गिलास में तांबा कितना है 3/5। तांबा कितना है 3/5 और किस अनुपात में मिलाएं ये अनुपात हो जाए 8/13। तो अपने कॉपर का अनुपात में मिलाना है ना अपने 8/13, ये अनुपात रख लिया। अब इसको तिरछा घटाना है, तिरछा घटाने पर, तिरछा घटाने पर, तिरछा घटाना है, तिरछा घटाना है तो अपने पास वैल्यू क्या है बटा में है, अपने यहां लिख सकते हैं बटा में। जब बटा में वैल्यू हो, अंदर संख्या हो तो एलसीएम से घटाएंगे, एलसीएम लेकर घटाएंगे। तो अपने वैल्यू लिख ली 2/3 - 8/13। इस तरह घटाना है अपने को। अब इनका एलसीएम ले लेंगे 3 और 13 का कितना आएगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यू एक अपने ही पहाड़े से कटती है, दूसरे पहाड़े से नहीं कटती। तो इनका क्या करेंगे 13 तिया 39, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 39 के अंदर 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 13 बार। 13 को 2 से गुणा करेंगे 13 दूना 26 माइनस। अब 13 को 39 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 का 8 से गुणा करेंगे 8 तिया 24। अब 26 में से 24 गए तो कितना बचा 2/39, 2/39। तो अपना इस पहले पात्र का मान आ गया 2/39।
39 ये गुणा करने पर, घटाने पर आ गया। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, अब दूसरे पात्र का मान घटाने पर तो अपने ये वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं 3/5 माइनस 8/13। अब इनका एलसीएम आएगा 13 5 65, क्योंकि ये दोनों वैल्यू अपने ही पहाड़े से कटती है। 5 भी अपने पहाड़े से कटता है और 13 भी अपने पहाड़े से कटता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम आएगा 13 5 65, 13 5 65, 5 का 65 में भाग दिया तो कितना आया 13, 13 को 3 से गुणा करेंगे तो 13 तिया 39 माइनस 13 का 65 में भाग देंगे तो क्या आएगा 5, 5 को 8 से गुणा करेंगे 8 5 40, अब कितना बचा 1। ये माइनस प्लस को कुछ भी वैल्यू नहीं रखनी है अपने। अगर ये देखो, जैसे देखें क्वेश्चन के अनुसार से देखें तो 39 प्लस का है और 40 माइनस का है, तो एक माइनस का बचा है। अपने इस प्लस माइनस को नहीं देखना है, बस संख्या लिख लेनी है। एक बचा है, 1/65 लिखेंगे। अब 1/65 इन संख्याओं को घटाने पर आया तो 1/65 यहाँ लिखेंगे। अब क्या करना है, ये संख्या आ गई 2/39 और एक ये संख्या आ गई 1/65। अब इनका क्या करना है, बज्जर गुणा, बज्जर गुणा, बज्जर गुणा करने पर, गुणा करने पर, बज्जर गुणा करने पर क्या होता है, ये संख्या 1 से गुणा होगी 39 की तो यहाँ आ जाएगी 39 एकम 39, और ये संख्या 65 की 2 से गुणा होगी तो 65 दूना 130। अब देखो ये संख्या कट रही है क्या, हाँ ये कट रही है, 13 धाया 130 और 13 तिया 39, तो नया अनुपात कौन सा आ गया, 3:10। अगर अपने तांबे और जिंक और तांबे को अगर 3:10 में मिलाएं, 3:10 में मिलाएं तो नया अनुपात क्या बन जाएगा, 5/8 अनुपात बन जाएगा। अगर 3 किलो जिंक और 10 किलो तांबा अगर इस मिश्रण के अंदर मिलाएं तो अनुपात क्या होगा, 5:8 हो जाएगा। क्वेश्चन ने यही तो पूछा है कि किस अनुपात में मिलाएं, तो हम बता देंगे 3:10 में मिलाएं तो जिंक और तांबे का अनुपात हो जाएगा 5:8 हो जाएगा। ये तो था इस टाइप का क्वेश्चन जब मिश्रण दिया हो तो। जैसे कोई पात्र दे दिए जाए, इसी टाइप का अंतिम और आखिरी सवाल करेंगे अपने। जैसे दो पात्रों में ए तथा बी का बी क्रमशः 4:3 और 5:3 के मिश्रण में अनुपात में अम्ल व जल को हो तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाए
किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि अनुपात सी पात्र में 3:2 के अनुपात में हो। अब इसने पूछा है कि दो पात्र हैं, एक पात्र है ए और दूसरा पात्र है बी। पहला पात्र है ए और दूसरा पात्र है बी, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इन में एक पात्र में अम्ल को अपने ए से लिख सकते हैं और जल को अपने वाटर डब्ल्यू से लिख सकते हैं। अम्ल और जल, पहले पात्र में अम्ल और जल का अनुपात है 4:3। तो कुल मिश्रण कितना हुआ? पहले पात्र में 4 और 3 7 और दूसरे पात्र में अनुपात दे रखा है, यानी बी पात्र में अनुपात दे रखा है 5:3। तो 5:3 को अपने कुल मिश्रण कितना हुआ? 5 और 3 8 लिख सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि किस सी पात्र में किस अनुपात में मिलाए कि अनुपात 3:2 हो। 3:2 हो जाए तो ये मिश्रण कितना है? 5। अब अपने वैसे ही लिखेंगे 4 बटा में क्या लिखेंगे? 7, क्योंकि 4 अम्ल है तो कुल मिश्रण है 7 और जल कितना रहा? 3/7। इसमें दूसरे बी पात्र में अम्ल कितना है? 5/8 और जल कितना है? 3/8। और इसी प्रकार ये 3/5 ये क्या है? अम्ल और ये जल 2/5। अब क्या करना है? अपने एक वैल्यू उठानी है, या तो जल उठाओ या उठाओ अम्ल। अब अपने इसमें क्या उठा रहे हैं? जल। ये ए पात्र है और ये बी पात्र है। ए पात्र का जल अपने पास कितना दे रखा है? 3/7 और बी पात्र का जल दे रखा है 3/8 और कितना हो जाना चाहिए? तो ये पूछ रखा है 2/5। ये सी पात्र है। तो किस अनुपात में मिलाना है? तो अपने इनका क्या करेंगे? घटाव करेंगे। तिरछा घटाने पर 3/7 माइनस 2/5 ये वैल्यू घटाएंगे तो 3/7 माइनस 2/5। अब इनका एलसीएम 7 भी अपने ही पहाड़े से कटता है और 5 भी अपने पहाड़े से कटता है, तो एलसीएम आएगा 7×5 35। 7×5 35 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5×3 15। 5 का 35 में भाग दिया तो कितना आया? 7 और 7 को 2 से गुणा करेंगे 7×2 14। तो आंसर आएगा 1/35। ये घटाने पर कितना आया? 1/35। अब इस तरह इसी को घटा लेंगे, जैसे 3/8 माइनस 2/5। इस वैल्यू को घटाना है अपने, ये वाली बी पात्र वाली घटानी है, तो अपने क्या करेंगे? नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। 8 भी अपने ही पहाड़े से कट तो रहा है, लेकिन ये 5 अपने पहाड़े से कटता है, तो अपने 5 को 8 से सीधा गुणा कर लेंगे। 8×5 40। एलसीएम आ गया 40। 8 को 40 से भाग दिया तो कितना आया? 5 और 5 को 3 से गुणा किया तो 5×3 15। 5 को 40 में भाग दिया तो कितना आया? 8 और 8 को 2 से गुणा किया तो 8×2 16। आंसर 1/40।
अब यहाँ आंसर घटाने पर कितना आया, 1/40। अब क्या करते हैं, इनका आपस में बज्जर गुणा करते हैं। बज्जर गुणा, बज्जर गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 35 को 1 से गुणा करेंगे तो 35 से कम 35, और 40 को इधर गुणा करेंगे तो 40 से कम 40। अब ये संख्या अनुपात आ गया। अब इस ये संख्या देखो किस पहाड़े से कट रही है, तो काटो। ये 5 के पहाड़े से कट रही है, 5 7 35 और 5 8 40। तो ये नया अनुपात आ गया 7:8। ये किसका अनुपात है, अम्ल व जल का। अम्ल व जल का नया अनुपात आ गया 7:8। अगर अपने जल और अम्ल और जल को 7:8 में अगर मिलाएं तो तीसरे पात्र में अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2। अगर 7 किलो अम्ल मिलाएं और 8 किलो जल मिलाएं तो ये क्या मिश्रण हो जाएगा, 3:2। तीसरे यानी सी पात्र में ये मिश्रण हो जाएगा। ये तो था 2 अनुपात दे रखे हो दोनों पात्रों के, और तीसरे पात्र में मिलाने पर अनुपात पूछे कि किस अनुपात में मिलाएं कि ये तीसरे अनुपात पात्र में ये मिश्रण हो जाए। तो ये थे आज के क्वेश्चन। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।